जय श्री श्याम दोस्तों, कुंज बिहारी श्री हरिदास, कैसे हैं आप सभी। और आज फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल श्री विजधाम पर। तो एक अच्छी सी बात मैं बताने के लिए आई हूँ आपके अपने चैनल श्री विजधाम पर कि कौन कौन है जो कृष्ण से प्रेम करता है, कौन कौन है जो कृष्ण के रंग में रंग जाना चाहता है, कौन कौन है जो वृंदावन बस जाना चाहता है, कौन कौन है जो अपनी आँखों में अपनी आत्मा में कृष्ण को बचाना चाहता है, कौन कौन है जो मेरी तरह दीवाना होना चाहता है, कौन कौन है जो अपनी इस दुनिया से आज़ाद होकर कृष्ण की दुनिया में बसना चाहता है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन कौन, क्योंकि मुझे लगता है कि आज के इस टाइम में अगर आपको मुक्ति पानी है, मोक्ष पाना है, ईश्वर की प्राप्ति करनी है, तो कृष्ण के प्रेम में पड़कर ही सब संभव है, अन्यथा असंभव है। इस कृष्ण प्रेम में पड़कर ही इस जीवन मरण के चक्र से हम बाहर निकल सकते हैं, मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं आज आपको एक बात बताने वाली हूँ। आज से 6 साल पहले मैं कृष्ण की नगरी वृंदावन में जिस दिन मैंने पहला कदम रखा, न जाने कौन सी हवा, न जाने कौन सी रूह मेरे शरीर में, मेरे जिस्म में समा गई और कृष्ण के प्रेम में इतनी अधीन हो गई कि कृष्ण के अलावा मुझे कुछ नहीं दिखता। कृष्ण के प्रेम में इतनी पागल हो गई, इतनी अटूट बंधन से बंध गई कि कृष्ण के सिवा मुझे कुछ नहीं दिखता। अब लोग मुझे मेरे कृष्ण के नाम से जानते हैं, मेरे कृष्ण के नाम से पहचानते हैं कि मेरा कृष्ण है भाई, मेरा है, हाँ मेरो है, मेरो वृंदावन है, मेरो कृष्ण है। और प्राउडली हम क्यों ना बोलें भाई मेरा है तो है। अपना बनाने के लिए बस थोड़ा सा प्रेम ही तो लगता है। कृष्ण को अपना बनाने के लिए थोड़ा सा प्रेम, थोड़ा सा भाव चाहिए और कृष्ण आपका हो जाएगा। और आज के इस कलयुग में कृष्ण को पाना बहुत ही आसान है। बस थोड़ा सा प्यार, अपनापन, लगाव, भक्ति, वो सब कृष्ण को दे दीजिए और कृष्ण आपका हो जाएगा। कहते हैं ना कि भक्त के वश में है भगवान। और देखिए इसी बात से ना एक छोटा सा चमत्कार है, मैं आपको बताना चाहती हूँ, शेयर करना चाहती हूँ। अभी लगभग 1 वीक पहले मेरे इस सोसाइटी में जहाँ मैं रहती हूँ भागवत कथा का आयोजन हुआ था। और ऑफिस से आने के बाद मैं प्रॉपर भागवत कथा सुनने के लिए जाती थी। 1-1.5 घंटे का टाइम जो मुझे मिलता था, तो शायद सेकंड या थर्ड डे की बात है। तो मैं जैसे मतलब चप्पलें पहन के जाती थी, तो चप्पलें पहन के मैं गई और फर्स्ट डे कुछ नहीं हुआ। सेकंड डे क्या हुआ कि मेरी चप्पलें गायब हो गई वहाँ से। तो मैं सच्चाई आपको बताने जा रही हूँ, बिल्कुल सच्चाई है ये एकदम। इसमें कोई लॉजिक नहीं है, कोई झूठ नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं बना के आपसे कह रही हूँ। एक सच्चाई वाली बात मैं आपको बता रही हूँ कि मेरी चप्पलें वहाँ से गायब हो गई। और जैसे पंडाल होता है, राइट एंड लेफ़्ट साइड 2 साइड मतलब जगह होती है, तो मैंने राइट साइड अपनी चप्पलें उतारी थी। और चप्पलें उतार के जब मैं चली गई पंडाल में, लेकिन जब भागवत कथा की आरती वगैरह सारी चीज़ें हो गई, तो मैं चप्पलें ढूंढ रही हूँ वहाँ पे, चप्पलें मुझे मिल ही नहीं रही हैं। फ़ोन की टॉर्च जला के, जैसे गार्डन में अंधेरा हो गया, तो फ़ोन की टॉर्च जला के मैं चारों तरफ देखे जा रही हूँ भाई चप्पलें कहाँ हैं, नहीं मिल रही। और मुझे इतने तेज़ गुस्सा आने लगा। जानते हो मैंने गुस्से में क्या बोला ठाकुर जी को? आप यकीन नहीं मानोगे। मैंने ठाकुर जी को बोला, मुझे नहीं पता, तेरे यहाँ आई हूँ, तेरे यहाँ पे आके मेरी चप्पलें गायब हुई हैं, तू चप्पल ढूंढ के देगा मुझे। और मेरी नई चप्पलें हैं, अभी मैं 2-3 दिन पहले लेके आई थी, और सच्चाई है कि चप्पलें मेरी नई थी वो। तो मैंने गुस्से में ठाकुर जी को ये बोल दिया, मुझे कुछ नहीं पता भाई, चप्पल तू देगा, ढूंढ के कहीं से भी ढूंढ के दे, क्योंकि तेरे यहाँ पे मैं आई हूँ, तेरे दरबार में आई हूँ, पंडाल में यहाँ भागवत कथा सुनने, और तूने चप्पलें गायब करी। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे चप्पल चाहिए अपनी बस। मैं गुस्से में उनको फटकार लगाए जा रही हूँ। और फिर एक साइड मैंने पूरा कंप्लीट देख लिया, फ़ोन की टॉर्च जला के चप्पलें मुझे नहीं मिली। फिर मैं दूसरी साइड गई हूँ वहाँ देखने के लिए, क्योंकि कुछ और लोग जन थे जिनकी चप्पलें गायब हो गई थी, वो भी चप्पलें ढूंढ रहे थे। फिर वहाँ पे कुछ और लोग थे जिनकी चप्पलें मिल रही थी, किसी की नहीं मिल रही थी। उसके बाद एक छोटा सा बच्चा मेरे पास आता है, होगा 7-8 साल का, और भी छोटा था शायद 5-6 साल का समथिंग वो बच्चा था। वो मेरे पास में आके कह रहा है, आंटी चप्पलें ढूंढ रहे हो? मैंने कहा हाँ मैं चप्पलें ढूंढ रही हूँ। उसने बोला उस साइड चलो जिस साइड आप देख के आए हो, और शायद वहाँ चप्पलें हों।
अब मैं वहाँ गई तो मैं क्या देखती हूँ कि मेरी एक चप्पल वहाँ पड़ी हुई थी, जबकि मैं फ़ोन की टॉर्च की लाइट जला के सारा देख के आ चुकी थी, चप्पल वहाँ थी ही नहीं। पूरा फ़ोन की टॉर्च जला के मैं सारा कुछ देख के आई थी और फ़ोन की टॉर्च वॉर्च सब कुछ जला के देखे, चप्पलें मुझे मिली नहीं। तब मैं गई हूँ दोबारा से तो एक चप्पल पड़ी हुई थी। अब वो लड़का मुझे मिल के कह रहा है कि क्या हुआ, आपकी चप्पलें गुम हो गई? मैंने कहा हाँ मेरी चप्पलें गुम हो गई, एक चप्पल तो मुझे मिल गई। अब मुझे और गुस्सा आया, अब मुझे एक चप्पल देख के ना और भी गुस्सा आने लगा कि एक चप्पल है भाई, दूसरी कहाँ है? ठाकुर जी एक दे दी, दूसरी और दे, मुझे नहीं पता कहीं से भी देगा कैसे भी देगा, चप्पल दिलवा मेरी। तो छोटा सा बच्चा आके मेरे पास कह रहा है कि आपकी चप्पलें गुम हो गई हैं क्या आंटी? मैंने कहा हाँ मेरी चप्पलें गुम हो गई हैं, एक तो मिली एक नहीं मिल रही। उसने बोला उस वाले पार्क में देखा क्या आपने? मैंने कहा हाँ पार्क में तो मैंने देख लिया लाइट जला के, लेकिन चप्पल तो मुझे नहीं मिली। उसने बोला अच्छा एक बार और देखो। मैंने कहा एक बार और देखो, ये ऐसे क्यों कह रहा है भाई मुझे? अब मैंने क्या कहा, मैंने कहा चलो टॉर्च जला के देखती हूँ। उस लड़के ने टॉर्च भी नहीं ली, फ़ोन भी नहीं ली और फ़ोन भी नहीं ली मेरे से, और सीधा एक पेड़ के पास गया, ना साइड देखा ना लेफ़्ट राइट कहीं नहीं देखा, सीधा एक पेड़ के पास गया और पेड़ के पीछे से मेरी चप्पल उठा के ले आया वो। और मुझे कहता यही चप्पल है ना आपकी? मैंने कहा हाँ यही चप्पल है मेरी। और मैं इतना खुश हुई, और मतलब मेरे ना सुनने को और कहने के लिए कुछ बचा नहीं। मैंने कहा हे राम, ठाकुर जी चप्पलों की भी रक्षा करते हैं क्या? चप्पलों की भी रखवाली करते हैं क्या भक्ति की? और मैंने उनसे बोला ठाकुर जी आपको मैंने इतना डांटा कि मेरी चप्पलें दो, और आपने चप्पलें दे दी मेरी ढूंढ के 2 मिनट के अंदर अंदर, जबकि 2 मिनट पहले मैं सारा वहाँ से देख के गई थी, चप्पलें मुझे कहीं नहीं दिखाई दे रही थी। उस गार्डन में, पार्क में, सब जगह देख ली थी, और चप्पलें मुझे। और वो छोटा सा बच्चा पता नहीं कहाँ से आया, मैं नहीं जानती उस छोटे से बच्चे को वो कहाँ से आया, पंडाल का था कहाँ का था। और देखो अगर उसने कुछ छुपाई होती है कहीं ढूंढी होती, तो अगर उसने छुपाई होती तो मुझे देता ही क्यों वो, है ना? पहले जब मैं देख के जा चुकी चप्पलें दोनों थी ही नहीं वहाँ पे, अगर उसने छुपाई होती कहीं तो दोनों लेके चला जाता वो। मैं दोबारा पलट के आई उस लड़के के कहने से, तो एक चप्पल थी, दूसरा फिर उस लड़के ने चप्पल वहाँ से ढूंढ के ला दी, मुझे पता नहीं कहाँ से ढूंढ के लेके आया वो। तो मैं तो इसे चमत्कार ही बोलूँगी। तब मेरे मन में एक चीज़ आई कि भाई देखो भक्ति में शक्ति है, और परमात्मा कहता है ना भक्त के वश में रहता है परमात्मा। तब से मुझे ये वाली बात, अभी मैंने आपको बोली ना कि भगत के वश में है भगवान, तो वो वाली बात मुझे याद आई कि सच बात है, सच कथन है, भगत के वश में भगवान है भैया। कलयुग में भी आपकी चप्पलों की रक्षा कर सकता है। उस वक्त भी चप्पलों की रक्षा की थी जब द्रौपदी जी भीष्म पितामह का आशीर्वाद लेने के लिए रात्रि के समय गई थी, तभी भी कृष्ण भगवान ने द्रौपदी की चप्पलों की रक्षा की थी। सर पे रखा था कि आपकी चप्पलें जो है आवाज़ करेंगी, उनमें शायद घुंघरू कुछ इस टाइप से लगा हुआ था। उस टाइम भी भक्त की चप्पलों की रक्षा कर रहे थे क्योंकि भक्ति का भाव था, और कलयुग में भी चप्पलों की रक्षा करी क्योंकि भक्ति का भाव है। तो भैया मैं तो एक ही बात बोलूँगी, भक्ति में बहुत शक्ति होती है, भगवान आपके वश में हो सकते हैं। आपका सामर्थ्य होना चाहिए, आपका प्रेम होना चाहिए, आपकी भक्ति ऐसी होनी चाहिए। और ये कुछ चमत्कार से कम नहीं है कि थोड़ी देर पहले वहाँ कुछ नहीं था, थोड़ी देर बाद वहाँ पे वो लड़का भी आ गया और उसने एग्जिट एक ही जगह से वो चप्पल उठा के ला के दे दी मेरे को, जबकि एक कहीं और पड़ी थी, एक कहीं और थी पेड़ के पीछे, और अंधेरा था। उसे क्या पता कि अंधेरे में वहाँ चप्पल रखी है ना? और वो उठा के ला के मुझे दे रहा है। उस लड़की को मैंने सर पे हाथ रख के बहुत सारा प्यार करा, आशीर्वाद दिया। मैंने जानती थी बच्चा कौन था वो। और जो मुझे पंडाल से प्रसाद मिला था, शायद उस दिन ठाकुर जी का बर्थडे मनाया जा रहा था भागवत कथा में, तो मुझे टॉफ़ियाँ बिस्किट कुछ वहाँ से प्रसाद मिला। फिर मैंने उस बच्चे को टॉफ़ियाँ और बिस्किट भी दी और बहुत सारा प्यार आशीर्वाद दिया, और मैं अपने घर आ गई। घर आके फिर मैंने सारे पड़ोसियों को ये वाली बात बताई कि देखो आज मेरे साथ ये वाली ट्रेजेडी हुई। तो सब कह रहे हैं कि राधे तुम्हारे वश में है भगवान। सच बात है ये भाई, तुम्हारे वश में भगवान है। ठाकुर जी देखो तो ऐसे तुम्हारे चप्पलों की भी रक्षा कर रहे हैं। मैंने कहा मैं जब घर से निकलती हूँ ना तो हमेशा उसको बोल के चलती हूँ कि राधे मैं जा रही हूँ बाहर, ठाकुर जी मैं बाहर जा रही हूँ, अपना ध्यान रखना, घर का ध्यान रखना। और घर से निकलती हूँ, बाइक पे बैठती हूँ या कहीं भी ट्रैवल कर रही हूँ तो श्री राधे का नाम लेके चलती हूँ। श्री राधे जिस तरह मैं अपने घर से निकल के जा रही हूँ, इसी तरह सही सलामत मुझे वापस मेरे घर लेके आना, बच्चों में और अपनी फैमिली में। तो ये भाव होता है भक्ति में। तो कृष्ण को पाना कोई भारी काम नहीं है, बस आपके दिल में, आपके हृदय में उसके लिए प्यार और प्रेम और भाव होना चाहिए। इतना ही कर लीजिए आप, कृष्ण आपके हो जाएंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और आइकॉन बटन ज़रूर दबा देना, क्योंकि नोटिफिकेशन आपके पास तभी पहुंचेगा जब आपको वीडियो का नोटिफिकेशन आइकॉन बटन जब दबा होगा। तो चलिए, ज़्यादा लंबी हो गई वीडियो, 10 मिनट की हो गई है। अच्छी लगे तो आप देखिएगा और शेयर कीजिएगा। जय श्री राधे।